हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज काफ़ी अच्छा वेदर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा वेदर है, तो अभी मैंने और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अपन हर्ष पर्वत चलते हैं, हर्षनाथ जी के। तो इधर से मैं जा रहा हूँ हर्ष पर्वत, और उधर से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कुचामन साइड से, वो भी आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपन। अभी मैं पार्किंग आया था बाइक लेने के लिए, बाइक यहाँ खड़ी है, कवर मैंने हटा दिया। चलिए फिर चलते हैं अपन। गाइस, अभी मैं आधी दूरी पर आ चुका हूँ, और जब मैं स्कूल से चला था बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर हर्ष पर्वत की ओर, हर्ष की ओर, तो यहाँ पर बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और सामने की तरफ आप वो जो देख पा रहे हैं वही हर्ष पर्वत है। वहां ऊपर की तरफ जो विंड मिल लगी हुई है वो एक भी दिखाई नहीं दे रही है। लगभग 12 लगी हुई, 12 लगी हुई है, लेकिन उनमें से एक भी दिखाई नहीं दे रही है। वहां पर अभी जैसे फॉग है, फॉग सा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या जैसे बादल नीचे आए हुए हैं थोड़े ऐसे। और सामने की तरफ ये जो अरावली चैन दिखाई दे रही है। तो चलिए अपन चलते हैं आगे, वहां पहुंचकर देखते हैं। तो गाइस, अभी हमने हर्ष पर्वत की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी है। ये चढ़ाई लगभग इसकी चढ़ाई की दूरी है 6 किलोमीटर की चढ़ाई है ये। और अभी मेरे साथ मूर्जी सर सामने, आप मूर्जी सर पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर, एंड आप संपत जी सर बायोलॉजी के लेक्चरर। और सामने है हर्ष पर्वत, और सामने आप देख सकते हैं कि गाड़ियां बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही है, चींटियों की भांति रेंगती हुई दिखाई दे रही है। जब हम यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमारा स्वागत किया गया था बारिश ने। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। माउंटेन ड्यू के बिना तो आपको पता है कि जहां भी मैं जाता हूँ सफर अधूरा हो जाता है माउंटेन ड्यू के बिना। तो माउंटेन ड्यू क्योंकि डर के आगे जीता है। तो बस वही चढ़ाई चल रही है अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने हर्ष की चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम तो लगभग ऐसा मानिए कि हमने 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई की थी। लेकिन जैसे ही फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम आगे बढ़े, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ कि कितना ट्रैफिक है। अभी जो लोग नीचे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10:30 बजे उन्होंने नीचे उतरना स्टार्ट किया था, एंड जस्ट अभी टाइम हो गया लगभग 2:20 हो गए हैं। एक एक फीट खिसकना बहुत बड़ी बात है। अभी इतना क्राउड है, इतनी भीड़ है। और अभी यहाँ से दूरी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी अभी और शेष है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ देखिए भैया, बिल्कुल मैं एक पिकअप पर खड़ा हूँ। अभी जस्ट अभी मेरे नॉन मिल गए थे कोई, तो मैंने उनसे परमिशन लेकर मैं उनके पिकअप पर खड़े होकर ये शूट कर रहा हूँ। ये क्राउड वहां तक है पीछे की तरफ, उससे आगे तो ये ट्रैफिक नहीं है। लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी तक ये जो ट्रैफिक गाड़ियां है ये वन वे में, मीन्स ये अभी ऊपर की ओर आ रही है। और ये गाड़ियां जितनी पीछे की तरफ है उससे कहीं ज्यादा गुना तो गाड़ियां ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए कैसे, मीन्स यहाँ पर अभी ये पिकअप में है। तो गाइज मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि संडे के दिन तो आप नहीं आए। 1 hour later. गाइस, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और मुझे क्राउड देखकर, ये ट्रैफिक देखकर मुझे तो लग रहा है कि शायद ही हम ऊपर जा पाएँ। बाइक भी हमने नीचे खड़ी कर दी थी एक बार, तो यहीं पर पार्क कर दी थी साइड में ही। फिर संपत जी बाइक लेकर चलने लगे, और मैं आगे हूँ अभी, और वे मेरे से थोड़ा सा पीछे। क्राउड देखकर तो लग रहा है कि वो, और ये क्राउड देखकर तो लग रहा है कि बाइक तो नहीं ला पाएंगे ऊपर। और मैं भी आगे ही बढ़ रहा था पैदल ही, बट लग रहा है कि भाई आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी भी ऊपर से गाड़ियां आ रही है बहुत ज्यादा। A few moments later. के बाद गाइस अभी शूट कर रहा हूँ, और शूट करने के लिए देखिए कि क्या वही ट्रैफिक है, वही भीड़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने की तरफ भी वही भीड़ है, जो लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रोक रखा है। अभी गाड़ियां केवल अभी ऊपर से नीचे आ रही हैं, यही भीड़। और सामने उधर देखिए कि नीचे की तरफ कुछ भी इतना दिखाई नहीं दे रहा। हल्की हल्की ड्रिजलिंग जो वो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए यही है अभी, और कुछ टाइम बाद फिर से शूट करता हूँ, देख कुछ और दिखाने लायक हो। तो अभी तो यही भीड़ है, ट्रैफिक है। अभी गाइस बारिश होने लगी है, और मेरे साथी जो पीछे बाइक लेके आ रहे हैं, तो बचने के लिए, मतलब बारिश से बचने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तभी मुझे एक शेड नजर आई, लेकिन जैसे ही शेड नजर आती है तो इधर से मुझे ये देखिए मेरे साथी नजर आ गए। तो अभी बस आगे जा रहा हूँ मैं भी इनके साथ ही। बढ़िया बारिश हो रही है और रास्ता भी खुल चुका है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं फिर आगे अपन। सड़क के बगल में ही यहाँ पर एक वॉच टावर है, चलिए वॉच टावर में चलते हैं।
वॉच टावर पर। और अभी क्या है कि जैसे बादल कहें, फॉग कहें, मिस्ट कहें, क्या कहें कि यहाँ पर इतना है कि ज्यादा दूरी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं हाइट से आपको कुछ यहाँ पर दिखा सकूं, बट कुछ फायदा भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बारिश में हर्ष का नज़ारा है, ये ज्यादा कुछ दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अपन इसके और ऊपर चलते हैं। और ये यहाँ पर एक स्पेस है जहाँ पर आप बारिश से बच भी सकते हैं। एंड यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की केयर करने के लिए, वॉच करने के लिए वॉच टावर बना रखा है। मेरे जो साथी है वो सामने की तरफ है, वहीं पर देखिए कुछ मूवमेंट आपको नजर आ रही होगी। तो ये गाइस देखिए सामने की तरफ सड़क है, ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रही है, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको और अच्छे से दिखा सकूं। देखिए गाइस फाइनली काफी परेशान होने के बाद बारिश में हम पहुंच रहे हैं अभी हर्षनाथ जी। तो यहाँ पहुंचने के बाद देखिए कुछ ऐसा है कि ये जो फॉग है कुछ ऐसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, जैसे बोलते बादल नीचे आए हुए भाई। तो अभी सामने जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मंदिर भी आपको काफी धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल धुंधला। भीड़ काफी है, ट्रैफिक कुछ क्लियर हुआ था उसके बाद जस्ट अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। ये संपत जी सर यहाँ पर पता नहीं क्या शूट कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे भी कुछ भी नजर आ जाता है वैसे ही शूट करने लग जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर। गाइस आज तो बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि इस माहौल में देखते हुए कितनी ज्यादा भीड़ है, दर्शन करने में भी काफी टाइम लगेगा। आप लोग भाई लोग चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए फिर अभी सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपन सीढ़ियों के पास पहुंच गए हैं। पीछे वाले मंदिर के वहां पर महादेव जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ पर हर्षनाथ जी हैं, तो चलिए उनके दर्शन करते हैं अपन। हम यहाँ से आगे चल रहे हैं और सामने की ओर हमें मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की तरफ भी अपन देखते हैं तो यहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ है। तो ये अपना मुख्य द्वार, यहाँ से हम चलते हैं आगे हम यहाँ पर दर्शन करेंगे हर्षनाथ जी के। तो यहाँ भी देखिए मंदिर के अंदर भी थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई देती है। चलिए अपन चलते हैं आगे। मैं गॉगल्स उतार देता हूँ कि जिससे कुछ आगे क्या कि डार्कनेस है तो कुछ स्पष्ट दिखाई दे पाए, कुछ क्लियरली देख पाऊँ मैं। जब हम यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर द्वार पर ही हमें माँ दुर्गा की मूर्ति दिखाई देती है जो बाहर की तरफ है। यहाँ पर सामने कुछ जंजीरें भी लटक रही हैं जिनका यूज आप समझते हो जैसे वो भूत प्रेत ऐसे किया जाता है। ऐसे लोग काफी यहाँ पर आते हैं महादेव के शरण में। यहाँ हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर कुछ जैसे नीचे उतर कर है, बाहर की तरफ थोड़ा अंधेरा भी है, तो यहाँ अंदर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। ये भैया आगे बढ़े तो मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ूं। तो यहाँ हम बाईं तरफ देख पाते हैं कि हमें कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है जिनके ऊपर कुछ जैसे भगवा रंग है या फिर ये सिंदूर लगाया हुआ है। इस मूर्ति को हम देखते हैं तो सबसे बाईं ओर जो मूर्ति है वो है हर्षनाथ जी की, मध्य में जो मूर्ति है वो है माँ जीण भवानी की, और दाईं तरफ जो मूर्ति है वो है भैरवनाथ जी की। बाईं तरफ मूर्ति जो है वो है हर्षनाथ जी की, मध्य में मूर्ति है माँ जीण भवानी की, और दाईं तरफ जो मूर्ति है वो है भैरवनाथ जी की। यहाँ से हम बाहर चलते हैं और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो वही फिर से रोशनी दिखाई देती है और अब तो और भी ज्यादा भीड़ हो गई है। तो यहाँ से ये एग्जिट है और अपन यहाँ से चल रहे हैं अभी बाहर की तरफ। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं रिटर्न की हो गई हमारी तैयारी। मेरे साथी नीचे जा चुके हैं, इधर मंदिर। चलिए चलते हैं अपन सीढ़ियों से उतर कर।
और बाकी आज संडे, रेनी डे, रेनी सीजन, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है कि ज़्यादा कुछ विजिबल नहीं है, ज़्यादा दूरी का कुछ विजिबल नहीं है। अभी यहाँ पर सामने जो विंड मिल है एक भी दिखाई नहीं दे रही है, सिंगल विंड मिल भी जो है वो भी विजिबल नहीं है अभी, यहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रही है। अब चलिए चलते हैं अपन अभी।